Yes, students. So logic devices, those devices which actually work on the binary 0 and 1, and the interfacing says that we have to interconnect the one device with the another device. So some of the logic devices example is as follows. Very first is tri-state. Tri means three. थ्री स्टेट डिवाइस है. थ्री स्टेट कैसे हुई? वट एवर द इनपुट यू आर गिविंग, this input may be appear at the output. It depends on your control signal, this control signal, and this control signal you can visualize the difference between the two symbols. This is actually जो भी चीज आप बबल के साथ देंगे, बबल मीन्स शोइंग इट इज अ एक्टिव लो स्टेट, यानी इन्वर्ट किया गया. इट इज अ केस ऑफ इन्वर्टर. इफ आई एम गिविंग द इनपुट एज लॉजिक 1, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? लॉजिक 0 मिलेगा. सिमिलरली यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा. एनेबल सिग्नल क्या है? एनेबल सिग्नल पे कोई बबल नहीं है, यानी एनेबल सिग्नल है एक्टिव हाई स्टेट में. अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये केस सिमिलर है. यहाँ पर इनपुट जो भी दिया है उसका अपोजिट आउटपुट पर मिलेगा, बट एक्टिव सिग्नल क्या है? एनेबल बार है, यानी विद बबल आपको शो किया गया है. एक्टिव लो स्टेट के साथ मेरी ये डिवाइस एक्टिवेट होगी. तो जब हम इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे, input high then output low, yeah, reverse situation, input low then output high, and all this thing is happening because of enable high signal. enable high करेंगे तो आपकी डिवाइस नॉर्मल काम कर रही है एज अ इन्वर्टर. यहाँ पर अपोजिट सीन है, enable को लो रखेंगे तो डिवाइस सिंपली वर्क कर रही है एज अ इन्वर्टर, राइट. थर्ड स्टेट वो है जिसमें हमने एनेबल को डीएक्टिवेट किया. अगर मैं यहाँ पर लॉजिक लो दे दूं, देन व्हाट विल हैपन? लॉजिक लो के केस में आपका इनपुट पर कुछ हो दैट विल नॉट अपीयर एट द आउटपुट. आउटपुट किस में रहेगी? हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहेगी. सिमिलरली एनेबल होना था लॉजिक 0 के साथ, प्रोवाइड किया गया है रिवर्स, यानी लॉजिक 1 हाई स्टेट. तो जो भी इनपुट होगा, no effect at all, your output will lie in the high impedance state. So by this way it is a three state device, logic 0, logic 1 and high impedance at its output. Second scenario is of buffer. Buffer is basically used to amplify the current or power level. लॉजिक लेवल एट द आउटपुट इज द सेम एज द इनपुट. इसमें आप यहाँ ध्यान दें, ये आपका कुछ डायोड जैसा सिंबल है. यहाँ कोई भी बबल इंडिकेट नहीं किया गया. दिस सिंबल इज एक्चुअली शोइंग दैट वट एवर द इनपुट यू आर गिविंग दैट विल अपीयर एट द आउटपुट अलॉन्ग विद सम सॉर्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन. बूस्ट कर दिया गया है उसकी करंट को. अब ये बिना आपका एनेबल सिग्नल के है, यानी आप इसको सिंपली कमांड दे सकते हैं एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली. दूसरा वाला जो आपका बफर है वो ट्राई स्टेट बफर है, जिसको आपने एनेबल सिग्नल के साथ आइदर एक्टिव हाई और एक्टिव लो, इसके अकॉर्डिंग आपने उसको कंट्रोल किया गया है. आफ्टर देन अब ऑक्टल बफर का कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास. ऑक्टल बफर सीरीज क्या कहती है? कुछ आईसीज हैं जिनमें मोस्ट पॉपुलर आईसी है 74244. दिस 74244 इज एक्चुअली द केस ऑक्टल बफर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 8 बफर इसमें अवेलेबल हैं. मेरे पास टोटल डेटास कितने हैं 8085 के, D0 to D7, टोटल 8 डेटा. तो वो 8 डेटा वी विल गिव एट द इनपुट एंड द आउटपुट जो होगा इसका, दैट आउटपुट विल बी बूस्टेड आउटपुट, एम्पलीफाइड आउटपुट फॉर द करंट लेवल. 74245 is used for the bidirectional buffer. अगर इसमें मुझे मान लीजिए एड्रेसेस के लिए बफर लगाना पड़े, देन आई प्रेफर द 244 क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है. एंड इन केस ऑफ डेटास पे आपको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो यू हैव टू प्रेफर द 74245, दैट इज अ बाईडायरेक्शनल बफर. आफ्टर देन द डीकोडर.
Decoder we have also studied in the previous semester of the switching theory part, लॉजिक डिवाइसेस, जिसमें डिकोडर जो थे हमारे, your total number of inputs, for example input must be greater than 1 and whatever the number of input उसका 2 की पावर जब आप करेंगे then you will get the output. Here if I have 2 inputs then 2 to the power 2 I will have the 4 combination at the output point. In case of 74LS138 it is highly used IC. ये डिकोडर आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी इंटरफेस डिवाइसेस में। यहाँ पर आपको इनपुट कितने दिख रहे हैं? 3 इनपुट, ठीक है। इन 3 इनपुट में ऊपर वाला इनपुट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड द लोअर वन इज द least significant bit. Here, because of the 3 combinations, 2 की power 3 is equal to 8. Total number of 8 output we will have at the output point. And this IC provides you active low output. You have shown the bubble at the output point Y0 to Y7. Okay. Here we have 3 enable signals out of which pin number 4 and 5 must be at the active low state and the pin number 6 must be at the active high state. तो जो हाई पॉइंट पे जब मुझे इसे एक्टिवेट करना है then I will provide here the positive voltage, right? And for the both of these points I will provide the logic 0 या ground potential to activate the IC of 74LS138. LS stands for low power Schottky device. Then one more device which can be used as a latch is D-type flip-flop. This D-type flip-flop is actually very simple combination which says that whatever the input we are applying that will appear at the output point along the clock cycle, right? If I have to use this D flip-flop as a latch, then the data output at output bus is only for a few microseconds. Because this data bus is a multiplex bus and this data appears only for a few microseconds over the data buses. If I need to latch this data then I have to use the 7474 IC which is a D flip-flop. And the truth table of D flip-flop says that whatever the input, that input will appear at the output along with the activated clock cycle. Is it clear? Okay, students. So these are some pin configurations of the concerned ICs and 3 to 8 line decoder जो था that was 74138 हमने पीछे study किया था. The pin configuration says pin number 1, 2, 3 working as a address, then these 3 parts at the output side is working as a activated low output, 3 pins for the enable signals. 74373 this IC input portion, total 8 activated portion as well as the concerned output portion. इस input के लिए ये output exist करेगा. 74244 which is a octal buffer. It is the input configuration pin number 2 to pin number 17 and it is the concerned output pins 18, 16, 14, 12 and so on. This octal buffer have 2 different chip selects and these chip selects can be used to activate this octal buffer as a BCD data also. So it was the example of our